लंबे समय से झारखंड में बोर्ड निगम के गठन की मांग चल रही थी। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सूची मुख्यमंत्री को भेजा गया है, लेकिन अब इस सूची को लेकर के कांग्रेस के अंदर से ही विरोध शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी के संगम गार्डन में और यहाँ पर कांग्रेस के 14 जिलों के कार्यकर्ता नेता जो हैं पहुँचे हुए हैं और उस सूची का विरोध कर रहे हैं जो बोर्ड निगम के लिए फाइनल करके भेजा गया है। ये तमाम जो नेता हैं इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर इतनी नाराज़गी क्यों हुई कि एक जगह एकत्रित होना पड़ा है। क्या आप लोगों ने पार्टी के नेताओं से, अधिकारियों से बातचीत की पहले, या फिर आप लोग खुद एकत्रित हुए? देखिए, मौखिक हमने बात की है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। या इसको ऐसे कहें कि एक मीडिया छापता तो हो सकता है वो मीडिया को कहीं से, लेकिन 3-3, 4-4 मीडिया ने इस लिस्ट को छापा है। तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में सच्चाई है, और ना ही प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस लिस्ट को खंडन किया गया। तो हमारा ऐसा मानना है, मैं इस लिस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है, हम सबों का ये मानना है कि ये लिस्ट गड़बड़ लिस्ट है। इस लिस्ट में वैसे लोगों का नाम है जो 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले पार्टी में आए। ये कांग्रेस पार्टी 2000 के बाद से जब झारखंड बना, 2019 में कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने सरकार बनाई। किसी एक इंडिविजुअल आदमी का ये काम नहीं है। कांग्रेस का वर्कर जिस दिन सोच लेगा कि हम सरकार बना लेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई उसे रोक नहीं सकता। ये 2019 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाई। तो जब मलाई खाने का काम आया, जब उसके मान सम्मान का समय आया, तो आप वैसे लोगों का नाम दे रहे हैं जिनका कोई भी पार्टी में योगदान नहीं। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। ना हम प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, ना हम प्रभारी का विरोध कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको देना है किसी को मान सम्मान, किसी वर्कर को मान सम्मान देना है, तो आपको एक मापदंड बनाना चाहिए। जो वर्कर कम से कम 15 साल, जिसने अपना जीवन, कम से कम अपने जीवन का महत्वपूर्ण 15 वर्ष इस पार्टी को दिया है, वैसे लोगों का नाम दीजिए। इस लिस्ट में आप सब समाज के लोगों का नाम दीजिए, जिसमें आपका कास्ट इक्वेशन ठीक से बैठ जाए। आप सिर्फ नाम दे रहे हैं, अगर आपको 8 मिला है और उसमें 5 नाम, 4 नाम अगर रांची से हैं, तो सिर्फ रांची जिला से कांग्रेस नहीं चलता है ना। कांग्रेस तो पूरे 24 जिले में चलता है। तो आपको अगर कम मिला है, अगर आपको 8 ही बोर्ड निगम मिले हैं, तो आपके पास 5 प्रमंडल हैं। हर प्रमंडल का प्रतिनिधित्व करा दीजिए उसमें। जो सूची की बात कर रहे थे इसके पहले शांतनु मिश्रा जी, NSUI यूथ कांग्रेस सेवा दल 3 और एक महिला कांग्रेस, इसको हम 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इन चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट 1990 से लेकर जब प्रभारी आए थे तब तक का लिस्ट उनको, अभी के जो वर्तमान ये चारों अध्यक्ष हैं, उन्होंने सौंपा। तो फिर ये गलती कैसे हो रही? तो ये तो चयन की प्रक्रिया क्या है? कौन ऐसा गड़बड़ी करता है कि हर फैसले में विरोध ही देखने के लिए मिलता है कांग्रेस? देखिए, चयन की जो प्रक्रिया है, मुझे तो यह नहीं मालूम है। और हम लोग आज अगर एकत्रित हुए हैं, तो इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बहुमूल्य अपना समय दिए हैं। मैं यूथ कांग्रेस से रहा हूं, उसके बाद मैं जोनल कोऑर्डिनेटर बना, और आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि 5 जोनल कोऑर्डिनेटर जो थे, उनका क्या योगदान रहा। उसमें 3 का नाम है, 2 को छांटा जा रहा है। तो मैं, और जबकि इंसोर्ट भी हम लोग को किया गया था कि आप लोग को पहली प्राथमिकता मिलेगी। तो हमारा यह मांग है। दूसरी है कि जो 50% युवा वर्ग से जो उदयपुर चिंतन शिविर में लिया गया था, कि जो भी पदाधिकारी से लेकर के सभी चीज़ में 50% जो 50 से कम उम्र के हैं, 50 तक के हैं, उनको दिया जाएगा। उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तीसरी बात है कि इक्वेशन की बात हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, उसका भी अनुपालन नहीं हो रही है। तो बहुत सारी इसकी खामियां को देखते हुए हम लोग एकत्रित हुए हैं, और हम लोग आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि यह जो सिस्टम है उसको डिसॉल्व किया जाए। इस तरह से कांग्रेस कैसे मजबूत होगा? जब गुट में बंटता जाएगा, हर फैसले में 4 लोगों को जो है बाहर किया जाएगा, तो आखिर फिर कांग्रेस मजबूत कैसे हो? देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूत है। हम लोग चिंता इसलिए कर रहे हैं, अभी ये चिंतन जो हम लोग चिंता करने के लिए यहाँ बैठे हैं, कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत है।
कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं हो जाए, इसके चिंता में हम लोग बैठे हुए हैं। और जिस तरह का अभी जो है आपका जो है बोर्ड निगम वाला जो है, जो समाचार पत्रों से जो है जो पता चल रहा है, अभी हमारे जो है मानस भाई, सुनील सिंह जी, इन लोगों ने जो बताया कि एक ही ज़िला से 9 आदमी का आप नाम अगर दीजिएगा तो बाकी ज़िला कहाँ जाएगा। पूरे झारखंड से 4 आदमी है, बाकी एक ज़िला से 9। किससे डरते हैं आप? डरो मत। ये राहुल गांधी जी आज से नहीं, लगभग जो है आपका जो है 5-6 महीना हो गया। डरो मत। अभी भी हम लोग जो है डरते जा रहे हैं। क्या डर है? क्या है? क्या पैसा क्या ही है कि जो नए नए आए, ठीक हमारे जो है मानस सिन्हा जी हैं, सुनील भैया, इन लोगों ने जो ये जो मीटिंग रखा है, ये अभी शुरुआत है। देखिए, इसको वक्त रहते हुए जो है सुधार लेना चाहिए, है ना। ये हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रभारी से बातचीत करेंगे आप लोग? क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ खास नेताओं की ही बात सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे माननीय नेता राहुल जी ने कहा कि डरो नहीं, तो आज उस डर को ख़त्म करने के लिए तो हम लोग जितने निष्ठावान कांग्रेसी जुटे हैं यहाँ पे और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे आलाकमान हम लोगों की बातों का संज्ञान लेंगे, और नहीं संज्ञान लेंगे तो संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। जाएंगे दिल्ली? निश्चित रूप से जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने अभी एक प्रश्न किया था कि किससे आपने बात किया, क्यों आप यहाँ एकत्र हुए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिला अध्यक्षों की एक सूची बनी थी। उस सूची में भी जब बना था तो बहुत गलतियाँ हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंटरवेन करना पड़ा और रातों रात सूची को फेरबदल करना पड़ा। ये पहली गलती थी। फिर जब प्रदेश की कमेटी बनी, उस कमेटी में भी भारी अनियमितता हुई। जो आदमी कांग्रेस का मेंबर नहीं है, वह आदमी हमारे प्रदेश का सचिव और कई महासचिव ऐसे पदों में आ गया जो आज तक मेंबर नहीं है। इस पर भी उंगलियां उठी। और फिर ये लगातार तीसरी बार ये सूची जब सामने आई तो हम लोगों का सब्र यह जवाब देने लगा कि आखिर ये लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं या इनकी मंशा कुछ और है। 2024 का चुनाव है। एक तरफ हमारे नेता पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए निकले हैं, आवाम को कांग्रेस की तरफ जोड़ रहे हैं, कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम जहां पर सत्ता में हैं, जहां हम कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, वहां पर लगातार कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। और इस परिस्थिति में हम 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम सब लोग बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी ऊर्जा बनी रहे, जिसकी ऊर्जा का इस्तेमाल हम 2024 के चुनाव में करें। इसलिए आज हम यहाँ हैं। कैसे होगा कांग्रेस एकजुट जब इस तरह से गिने चुने लोगों के, अपने पसंद के लोगों को ही सिर्फ मौका दिया जाए? नहीं, कांग्रेस एकजुट है, सिर्फ उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और उसको ठीक से देखने, ठीक नज़रिया से देखने की ज़रूरत है। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। बस हम लोग तो यही समान अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। जिसकी जनसंख्या उतना भागीदारी उस मिलना चाहिए, उसको हक हिस्सा मिलना चाहिए। सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चलता है कांग्रेस में, लेकिन हर फैसले में विरोध, हर फैसले में गलतियां क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं से टटोला नहीं जाता है, पहले में बातचीत नहीं होती है। देखिए, सबसे बड़ा विरोध यह है कि जो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो 20 बरस से 25 बरस से 40 बरस से कांग्रेस का झंडा ढो रहा है, कांग्रेस के हर दुख सुख में ऐसा विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, वैसे लोगों को इग्नोर करेगा तो सो कांग्रेस के वैसे जो लीडर है, जो वर्कर है, वो स्वाभिमानी है, वो चुप नहीं बैठेंगे, वो इस पर आवाज़ उठाएंगे चाहे कोई रहे। आज क्या राहुल जी क्या बोले कि मुझे कांग्रेसी चाहिए, स्लीपिंग सेल नहीं। जो स्लीपिंग सेल चल रहा है आरएसएस का, वो इशारा उनका यही था। कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरा दल से आया हुआ लोग, आरएसएस से आया हुआ लोग, दूसरे दल से जो कल तक कांग्रेस को एकदम गाली बकता था, कांग्रेस के नेताओं को बेइज्जत करता था, इंदिरा जी को, राजीव जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को पप्पू बोलता था, वैसे लोग आज यहाँ बने हुए हैं जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट। मैं इसका विरोध करता हूँ। और इन्होंने, शांतनु जी ने ठीक बोला कि जिला अध्यक्ष का जब सूची हुआ तो आप अल्पसंख्यक को इग्नोर किए, आदिवासी को इग्नोर किए और आप हरिजन को इग्नोर किए। क्यों भाई? क्या पूरे आप लिस्ट उठा के देखिए,
एक जिला से 11 को ब्राह्मण है। क्यों भाई, कितना परसेंट है आप वोटर? कै को दे देता है वोट? कै को देता है कांग्रेस को? आप उसका प्रूफ दीजिएगा। और ये जो कमेटी में बने हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, अब बड़े बड़े पद में, और जिनका नाम आ रहा है अभी बोर्ड निगम में, उनका बूथ उठा के देख लीजिए कितना वोट दिलाया है कांग्रेस को। मैं तो ये मांग करता हूं कि बूथ उठा के देखो, और बूथ वाइज जिस नेता का बूथ में ज़्यादा कांग्रेस का वोट हो उसको बनाओ। ये 0% लाने वाले आज चापलूसी करके, गणेश परिक्रमा करके ये लोग लिस्ट में शामिल हो गए हैं। गणेश परिक्रमा से या फिर स्लीपिंग सेल बनाना चाहते हैं कांग्रेस? देखिए, जैसा लग रहा है निश्चित तौर पे यही हो रहा है। हम लोग 25 साल से लगभग कांग्रेस में हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदर्शवादी सोच के साथ जब उन्होंने संगठन में नया परिवर्तन लाने का प्रयास किया था 2009 में, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष राजीव सातव जी थे। एक इलेक्टेड प्रक्रिया ला करके लोगों को, ट्रेंड युवाओं को पॉलिटिक्स में जोड़ने का प्रयास किया। जुड़े भी, पहले अध्यक्ष मानस जी बने झारखंड के, उस कमेटी में भी हम लोग थे। और उस कमेटी का सोच था कि ट्रेंड युवक आकर के राजनीति में एक नया परिवर्तन लाए, और काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ा। लेकिन आज के परिदृश्य में आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को, हमारे जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ, उसकी जो बातें निकल के आई थी, जो इम्प्लीमेंट होना था झारखंड में, वह नहीं हो रहा है। जो रायपुर में जो बातें आई, जो अधिवेशन में 85वां अधिवेशन में, उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसका इम्प्लीमेंट कौन नहीं कर रहा है झारखंड में? किसकी जवाबदेही है? तो हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी का। कौन जिम्मेदार होगा अगर फिर से ये लिस्ट जारी हो जाती है, फिर इतना बगावत होगा तो 24 का जो मिशन है वो कैसे पूरा होगा? देखिए, 24 का मिशन के लिए हम लोग सभी कांग्रेसी तैयार हैं, इसलिए कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित निष्ठावान सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और हम संघर्ष करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, जो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं और समर्पित सम्मानित कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह देने की बात करते हैं, जगह देने के बाद ही कांग्रेस मजबूत होगी, उस विषय पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह की बोर्ड निगम में नाम का चर्चा है, नाम सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, उसका आज हम लोग बैठे हैं। हम लोगों की मांग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी मांग के लिए नहीं आए हुए हैं। झारखंड प्रदेश के सभी सम्मानित, समर्पित और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व 5 प्रमंडल के लोगों को से दिया जाए, न कि रांची से 8 लोगों को दिया जाए। दूसरी बात, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रामगढ़ की जब उपचुनाव हुआ तो सभी लोगों ने मेहनत किया और उपचुनाव को हमने हार गया। हार की सभी जिम्मेवारी सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। लेकिन अगर 3 लोग पार्टी से निकाले गए हैं इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया था, प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग किया था, और वही शमशेर आलम जी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हैं, तो उनके लिए कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड की, उनकी नाम की बोर्ड निगम के लिए अनुशंसा करते हैं। इसके आपके माध्यम से विरोध करते हुए जो शमशेर आलम, रामा खलखोजी और हमारे राजीव रंजन जी कांग्रेस पार्टी में अल्प समय पहले आए हैं, और प्रदेश के, देश के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सम्मानित नेत्री और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आप फुटेज निकाल के देख लो, न जाने कितनी असंसदीय भाषा की टिप्पणियां किया है। अगर वैसे लोग बनाए जाएंगे तो हम लोग अपनी शहादत दे देंगे, पार्टी के अंदर शहादत देंगे, इतने लंबे समय से हम शहादत दे देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से हम लोग NSY में ट्रेंड लोग हैं, हमारी आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। तो बिल्कुल आपने सुना कि सबकी भागीदारी हो बोर्ड निगम में ताकि कांग्रेस और मजबूत हो। इन्हीं मांगों को लेकर ये तमाम नेता यहाँ पर जुटे थे, अपने आला कमान तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।
चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।